अबे कौन है मैं? मैं हूं बे। अबे ओए कच्चा बनियान, ये तेरी बदतमीजी में इतना बड़ा इजाफा कैसे हो गया बे? तू मुझे बे कह रहा है? क्या बताएं चाचा जी, हमारा दिमाग खराब हो रखा है। अब आप ही बताइए, अगर चाची जी आपको अचानक छोड़ के चली जाएं, तो आपका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? क्यों यार मुझे सब्ज बाग दिखा रहा है? मेरी बीवी अगर मुझे छोड़ के चली जाए ना, तो मैं फटे तक अय्याशी करूंगा, फटे तक। लेकिन हम अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और वो आपका खचेड़ू, वो हमें हमारी बीवी से मिलने नहीं दे रहा है, चारों तरफ करंट छोड़ रखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा चाचा जी, करें तो क्या करें? गंदे नाली में जाके अपना मुंह धो ले, धोले 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 धोले। दिमाग फिर गया है क्या आपका? गंदे नाले में हम मुंह काहे धोले? क्योंकि तेरे पास गुर्दा ही नहीं है इतना कि तू अपनी बीवी से जाकर मिले। अरे तुझे पता है वो खचड़ू की जो बीवी है ना, एक बार क्या नाम है यार उसका? अनु। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सक्सेना जी सही पकड़े हैं। मैं आपका बेटा सक्सेना नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ। लेकिन आप औरत कब बने? असल में शायद आपको पता नहीं है कि मेरे अंदर एक औरत छुपी हुई है। अब हमको तो पता ही ना था सच्ची कि आपके अंदर एक औरत भी है। असल में ये औरत कभी कभी बाहर निकलती है, खास तौर पे तब जबकि किसी मर्द को इस औरत की जरूरत होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पति को इस वक्त एक औरत की सख्त जरूरत है। कुछ भी बोलते हैं, हम रिलेटिव के भैया को हमरा जरूरत है, किसी भी औरत का नहीं। आपकी जरूरत तो है, पर लड्डू के भैया की जो जरूरत है वो जरूरत उनके पास तो है नहीं इस वक्त। तो अगर मैं उनकी जरूरत नहीं बनी, तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हो सकता है वो किसी बदनाम दरवाजे को जाकर खटखटाने लगे। नहीं, हम रिलेटिव के भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं। हर औरत को शुरू शुरू में यही लगता है कि उसका पति ऐसा नहीं कर सकता है, पर सच यही है कि उसका पति बहुत कुछ करने की काबिलियत रखता है और उसका बहुत ही गलत फायदा भी उठाता है। हमको डरा रही है का? जी नहीं, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। मैं तो सिर्फ आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि इस वक्त लड्डू के भैया के जीवन में आपकी कमी है, और अगर उनको ये महसूस हो गया कि उनकी जिंदगी में कमी है, तो अपनी कमी को पूरा करने के लिए वो बाहर निकलकर भटक भी सकते हैं। हाय देव, हम आपको बता देते हैं कि हम रिलेटिव के भैया ऐसे भटकने वालों में से बिल्कुल नहीं हैं। जी, लड्डू के भैया बेशक भटकने वाले नहीं हैं, लेकिन भटकने वाले हैं। आप क्या बोले? मेरा मतलब है मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। वो मेरे पास आपकी अमानत है और मैं उनकी दासी हूँ। अगर पीने वालों की तादाद इसी तरह बढ़ती रही ना बेटे, तो सरकार इस पर भी विचार करना शुरू कर देगी। शुभ शुभ बोलो सेठ जी, अगर ऐसा हो गया तो कसम खा के कह रही हूँ सारे शराबी एक हो जाएंगे और पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। अच्छा, हाँ, क्या कर सकते हो तुम दोनों? भैया जाम के लिए ना कौन की भी बैंड बजा सकते हैं क्या? तो एक आदमी को पीटना है, उसके हाथ पैर तोड़ने हैं। मतलब भैया तुम क्या कहना चाह रहे? भभूतिये की सुताई करनी है, समझे? जी भर के पिलाएंगे। भैया हमने जितना घटिया सोचो तो ना, आप उससे भी घटिया आदमी निकले। शराब के बदले में एक नेक इंसान की पिटाई करवाना चाह रहे हमारे आतन से तुम। सेठ जी तुमने हमें इतना घटिया समझ रखा है कि शराब जैसी कमीनी चीज के लिए एक मासूम गरीब आदमी को हम पीट दें? एक एक बोतल और 5-5 हजार रुपया नगद। भैया एक बात बताओ, अब हम अगर जे गुना करें भी तो सिर्फ 5,000 रुपए के लिए? 5 लाख नकद, इससे कम में अपना ईमान ना बिकेगा सेठ जी। 5,500। 5 लाख। 15,000।
5 लाख। 20,000। 5 लाख। जाओ घुइया के खेत में। हम ये काम कम पैसों में किसी और से भी करवा लेंगे, समझ गए? बेबी अगली बार जब शॉपिंग जाएंगे ना तो तुम्हारे लिए एक स्मार्ट सूट खरीदेंगे। गधे को सूट पहना के कहाँ ले जाओगी? क्या बेबू 4 थैलियां क्या उठा ली, इतना एटीट्यूड दे रहे हो? ये 4 नहीं है बेबी, ये 14 है, 14। अरे तो ठीक है ना, इतना क्या यार तुम टेंशन में रहते हो हमेशा। मत आओ अगली बार मेरे साथ शॉपिंग के लिए। हर बार तुम ये कहती हो, फिर लाद के ले आती हो मुझे। अरे तो बीवी अपने शौहर के साथ नहीं जाएगी शॉपिंग के लिए तो और किसके साथ जाएगी? और हर हस्बैंड अपनी बीवी की शॉपिंग कराता है। यार मैंने एक बार क्या बोल दिया, मेरी शॉपिंग करा तो तू इतना मुंह लटकाते, तो पता नहीं ऐसा क्या मांग लिया मैंने। राइट यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सीरियसली ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना? हाँ। ठीक है, मैं टेलर को भी मेजरमेंट्स देकर आती हूँ। यार ये भी औरत कमाल है, कोई कसर छोड़ती नहीं है, सारे काम कराती है, जलील भी करती है। यार अब देखो गई है नाप देने के लिए, पता नहीं कब लौटेंगी। उसका तो पता नहीं कि वो घर को कब लौटेगी, लेकिन हाँ बच्चे आज तू सही सलामत घर नहीं लौटेगा। तो कौन है यार, खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है? तेरी कौन सी भैंस खोल ली मैंने? भैंस तो नहीं खोली है, लेकिन मैं तेरे घोड़े जरूर खोल के रख दूंगा। अरे मम्मी, अरे मम्मी, अरे मम्मी, अरे मार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को छूने की? प्रेम तुम दोस्त हो ना इसके, तुम्हारा दोस्त है ना ये तुम्हें क्यों लूट रहा है? मैं किसी का दोस्त बोस्त नहीं हूँ भाभी जी, मैं सिर्फ पैसे का सगा हूँ, पैसों का। हाँ, और मैं पैसों के लिए इस विभूति का खून भी कर सकता हूँ। प्रेम, you are so disgusting। ये ऐसे तुच्छे कमीने दोस्त है तुम्हारे विभू, हाँ, जो कुछ पैसों के लिए तुम्हारी जान तक ले सकते हैं, और ऐसे दोस्तों के लिए तुम मुझसे झगड़ा किया करते थे। मैं हमेशा कहती थी विभू तुमसे कि ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोगों से तुम दूर रहा करो, पता नहीं कैसे टाइप का इन्फ्लुएंस करेंगे। आज पता चल गया ना, तुम्हारी जान पे आ गया ये। मिस्टर क्रिमिनल, और क्या इरादे हैं आपके? सिर्फ पैसे लूटने थे या और भी कुछ करना था? और ये किसके कहने पे कर रहे हो तुम ये सब कुछ? भाभी जी ये सारा रायता उस कच्चा बनियान ने फैलाया है। हाँ, उसने मुझे इसको मारने की सुपारी दी और मुझे वो सुपारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। नहीं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तिवारी जी ने ये हरकत करके ना अच्छा नहीं किया। हम कुछ कहें? आपको पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे इल्जामात हम अपने सर पर लेने के लिए तैयार हैं। अगर कहीं कोई खून वून हुआ है तो वो इल्जाम हम अपने सर ले लेंगे। अगर कानपुर में किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ दिया तो वो भी इल्जाम हम अपने सर में लेने के लिए तैयार। लेकिन तू ऐसा क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि हम अंगूरी के बिना नहीं रह सकते, मर जाएंगे, नंगी तारों पे झूल जाएंगे। ओह गॉड तिवारी जी, प्लीज, आपको मरने की या कहीं से झूलने की जरूरत नहीं है। वेल, हम जानते हैं कि आप अंगूरी जी को बहुत मिस कर रहे हैं, एंड माइंड यू अंगूरी जी भी आपको बहुत मिस कर रही हैं। बहुत नहीं, सॉर्ट ऑफ। इधर चुप कराओ यार पहले। तो हमसे मिल काहे नहीं रही है वो? वेल, क्योंकि मैं और अंगूरी जी मिलकर आपका इम्तिहान ले रहे थे, और माफ कीजिएगा लेकिन आप 3rd डिवीजन से ऑलमोस्ट पास हुए। अरे ठीक है ना, 3rd डिवीजन से ही हुआ ना, चलेगा, पास तो हो गया ना। पप्पू पास हुआ है तो बड़ी बात। विल यू काम डाउन प्लीज? तिवारी जी जाइए ना, अभी अंगूरी जी आपका इंतजार कर रही हैं। वाकई इंतजार कर रही? यस तिवारी जी, डू यू डाउट दैट? वाकई जाए मिलने? अरे जाना जी। सुनिए, आप जरा तमीज से पेश आइएगा उनसे, और अपने हाथ जो है ना कंट्रोल में रखिएगा। सुन हेलन, मैं तो बैंकॉक निकल रहा हूँ, तुझे कहाँ ड्रॉप कर दूं बता रास्ते में? चाचा जी आप बैंकॉक क्यों जा रहे हैं? Why? खो खो खेलने। अरे तो उसके लिए बैंकॉक जाने की क्या जरूरत है? घर में खेलिए ना मम्मी जी के साथ खो खो। मेरे साथ कैसे खेलेगा खो खो? मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। मॉमी तुम बच्ची नहीं हो, तुम मेरी मॉमी हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मॉमी घर चलो ना, डोंट बी एंग्री प्लीज प्लीज। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे मम्मी जी हो जाती है गलतियाँ, आ जाइए ना। अरे नहीं, मुझे नहीं जाना भाई, हम नहीं जा रहे। और सुन, मैं बैंकॉक जा रहा हूँ और ये दुबई जा रही है। अब क्या इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज बताऊं मैं मेरी जिंदगी की मीनल? आई कांट जस्ट मेक अप समथिंग एंड टेल यू ना। अभी क्या
आई डोंट नो, ऐसी ही है जिंदगी मेरी। हॉट कॉफी फॉर यू मैडम। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बस ये एक ही एक्साइटमेंट रह गई मेरी जिंदगी की। विभू लेके आया है मेरे लिए कॉफी, बट दिस एक्साइटमेंट इज एब्सोल्युटली टेम्पररी, क्योंकि कभी कभी भाई साहब इतने, भाई साहब तुम्हारे कभी कभी जनाब इतनी बेस्वाद कॉफी लेकर आते हैं ना कि दिन की शुरुआत मेरी इतनी बेस्वाद हो जाती। मतलब बताओ मीनल, एक क्या एक्सपेक्टेशन है, बेसिक एक्सपेक्टेशन है मेरी कि दिन की पहली कॉफी जो है वो कड़क निकले, अच्छी निकले, बट आई डोंट नो, एवरी डे इज अ सरप्राइज। अपनी सहेली से मेरे तारीफों को पुल बांधना बंद करो एंड कम टू द पॉइंट। मुझसे बात करो ना यार, टॉक टू मी। चलो मीनल, आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय। क्या है ये? क्या गया है? तुम यार अपनी सहेली से क्या बेतुकी बातें करती रहती मेरे बारे में यार? मैं क्या बेतुकी बातें कर रही हूँ, मैं जो सच है वही तो कह रही हूँ। मैं एक गरम ब्लैक कॉफी के अलावा रियली टेल मी, क्या टैलेंट है तुम्हारा? व्हाट डू यू नो? यार मैं अपने आप को साबित करते करते थक गया हूँ। अब मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं। मैं ये कॉफी बाहर जाके लॉन में पीता हूँ। अबे जी, पत्ता पत्ता बूटा बूटा आपका हाल जानता है, लेकिन इस कमबख्त का हाल कोई नहीं जानता। आप क्या बोले? अरे भाभी जी, इस मालिक की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, जो आपके इस मोहब्बत की बगिया को अपने इश्क से सींचकर उसे गुले गुलजार कर देना चाहता है। आप क्या बोले? हमरे कुछ समझ नहीं आया। मुद्दे पे आता हूँ। भाभी जी बड़ी उलझन में हूँ, समझ नहीं आ रहा कि मेरे इस मर्ज की दवा क्या है। क्या हुआ? सब वाइन है ना? भाभी जी फाइन कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। क्या हुआ? भाभी जी एक्चुअली क्या है कि मुझे आंखों से बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, साफ कुछ दिखाई नहीं देता। भाभी जी क्या बात कर रहे हैं? हम दिख रहे हैं ना आपको? अंदाजे से दिख रही हैं आप मुझे। ठीक बा। अब हम साड़ी कौन से रंग का पहने हैं जरा बताइए। आपने पहनी है ब्लू साड़ी पहनी भाभी जी आपने। ये तो लाल है। अच्छा लाल, देखिए मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कि लाल है कि ब्लू है भाभी जी। दिया, आपके आंखों का हाल तो बहुत ही बुरा है। इलाज काहे नहीं कराते हैं? भाभी जी आप तो जानते हैं मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और अगर मैं अनु को बताऊंगा तो वो बहुत हर्ट हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। भाभी जी क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? तो क्या आप हमको पराया समझते हैं? का हम काहे आपका मदद नहीं करेंगे? ऐसा काहे सोचे आप? भाभी जी बड़ा सुकून मिला ये जान के आप हमें अपना समझती हैं। वो तो है ही। हाँ, आप हमरे अपने पड़ोसी हैं। अब आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हम शाम तक ना कछु करते हैं। शाम तक भाभी जी? रियली? हाँ, वो का है ना कि गांव से ना अभी आया है ताजा घी, गाय का घी। वो का हम काजल बनाते हैं। वो काजल आपको देंगे ना, वो अच्छे से आंखों में लगा लीजिए। आपका ये जो सारा धुंधलापन है ना और कोनो भी प्रॉब्लम है आंखों का, सब ठीक हो जाएगा। पत्थर उत्थर है क्या यहाँ पे? क्या है? ये दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। अभी एक्चुअली क्या है कि जो मेरी बीमारी है ना बड़ी पेचीदा है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या इस काम में आप मेरी मदद करेंगी? हाँ जरूर करेंगे ना। अभी एक्चुअली क्या है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अंगूरे क्या हो गया पगली? कौन मुसीबत में आ गया? लट्टू की भैया भरभूति जी बहुत ही मुसीबत में है। कहा है ना कि उनको ना ऐसे धुंधला धुंधला दिख रहा है, यहाँ तक कि हमरा साड़ी का रंग भी नहीं देख पाए बेचारे। वो बहुत बुरे हाल में है, जरा पैसों का मदद कीजिए ना। ओहो, अब जिस आदमी ने भाभी जी की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें अविश्वास के गहन अंधकार में धकेल दिया हो, उसकी आंखों में रोशनी की उम्मीद कैसे की जा सकती है पगली? गॉड, ये दिन देखने रह गए थे।
बीवी की तकलीफ दूर करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ घुसना पड़ेगा। इतनी बुरी बदबू तो देखो, दुनिया ने सब प्लास्टिक सब डाल रखा है यहाँ। किसी को पड़ी नहीं है एनवायरनमेंट की। ये क्या है यार, ये तो हार सा दिख रहा है। तो यार हार सा लग रहा है, लेकिन यहाँ कौन फेंकेगा यार, डुप्लीकेट लग रहा है मुझे। लेकिन ये डुप्लीकेट हार से काम चलाया जा सकता है, तो मेरा आइडिया। अंगूरी, अरे जल्दी से नाश्ता लेके आओ भाई, फिर हमें निकलना है। हाँ बस ला रहे लड्डू के भैया। हेलो गुप्ता जी। देखिए बड़ी लंबी उम्र है आपकी, हम बस अभी आप ही को याद कर रहे थे। जी जी जी, याद करने की जरूरत नहीं है। क्या है? नहीं ऐसा मत कीजिए गुप्ता जी, देखिए अनर्थ हो जाएगा। क्या कच्चे में नाड़े सही नहीं है तो हम नाड़ों का पूरा प्रोडक्शन शुरू कर देंगे सर, हमारी बात तो सुनिए। हेलो गुप्ता जी, गुप्ता जी, क्या हो रहा है बे? ये लीजिए लड्डू के भैया, गर्मा गरम घुइया का कचौड़ी और घुइया का चटनी। क्या हुआ, सब ठीक बा ना? पता नहीं अंगूरी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है पगली। ये खाइए ना, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। खाइए खाइए। एक तो बहुत फेशियल चीज बनाए हैं आपके लिए, वो लाते हैं। शायद स्पेशल कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं, लाते हैं। हेलो, हाँ अग्रवाल साहब जी, कहिए सब कुशल मंगल? क्या कुछ भी कुशल मंगल नहीं है? क्या हुआ? क्या है? नहीं सर देखिए ऐसा मत कीजिए, हम रोड पे आ जाएंगे सर। सर ऐसा मत कीजिए, सुनिए। तो दे ऐसे अपशब्द आपके मुख पे शोभा नहीं देते, प्लीज अग्रवाल साहब। हेलो अग्रवाल साहब, अरे तेरा ये क्या हो गया मैं? घुइया का बर्फी, आपका फेवरेट, खाइए ना। क्या हुआ, कुछ बोल काहे नहीं रहे हैं? क्या हुआ? का बोले कुछ बोले नहीं, ये खाइए और बताइए कैसे बना है। कैसा बना है? अच्छा बना है ना? बोलिए ना, कैसे बना है? लड्डू की भैया, कहे ना कि हमको आपसे कुछ चाहिए। का चाहिए? ना देखिए, आप हमको कितने दिनों से कुछ गिफ्ट नहीं दिए हैं। हमको ना वो जो गले में पहनते हैं ना, ऐसा बड़ा सा निकरलेस चाहिए। निकरलेस नहीं, नेकलेस होता है पगली। सही पकड़े हैं, हमको हार चाहिए। तो इस सारा तामझाम तुमने ये हार पाने के लिए किया है? सही पकड़े हैं। यहाँ हमारा धंधा बंद होने की कगार पे है और तुम्हें हार की सूझ रही है? धंधा बंद हो रहा है का? ये जो अभी दो कॉल आए थे ना, इसमें ऑर्डर कैंसिल करने की बात कही गई है। और तुमसे इतना नहीं हुआ कि कम से कम ये तो पूछ ले यार, लड्डू के भैया काय टेंशन में है? तुम्हें तो बस अपने ये घुइया की कचौरी और इसकी तारीफ सुननी है। घुइया का बर्फी और चटनी। हमारा धंधा स्थिर नहीं हो पा रहा है, तुम्हें घुइया की बर्फी की लगी हुई है। उठा के फेंक दो ये सब घुइया खेत में। ठीक बा फेंक देते हैं ना खेत में सब कुछ, उसके बाद तो हार दिलाएंगे ना। अबे जी, ऐसे एक बात पूछी, इफ यू डोंट माइंड। जो आदमी रसीली नहीं, कटीली नहीं, अपना ये नशीली, कोई सही वर्ड क्यों नहीं आ रहा यार, नूरानी,
यस, जो आदमी ऐसी खूबसूरत आंखों में आंसू ले आए, अब उस आदमी को छोड़ क्यों देती है? डंप हिम। आप सिर्फ इशारा कीजिए, बाय गॉड मैं उस आदमी को कंधे पे लाद के शहर के बाहर तो छोड़ के आऊंगा, और ऐसी जगह जहां से वो लौट के ना सके। आई स्वेयर गॉड। कुछ भी बोलते हैं, बात तो हमरा सुनिए पहले। हाँ, सीधे इंसल्ट पे पहुंच जाते हैं। वो आदमी इंसल्ट के लायक ही है भाभी जी, आप रिजल्ट कहना चाह रहे हैं। सही पकड़े हैं। बात ये है ना कि हमरे लड्डू के भैया के ना आज 2 ठो लड्डू नहीं ऑर्डर कैंसिल हो गए। हाँ, वो बहुत ही दुखी थे, बहुत दुखी। धंधे में इतना नुकसान हुआ उनको, और हम हैं कि देखिए जाकर उनसे हार का, वो गले के हार का फरमाइश कर दिए। लोग ठीक बोलते हैं, हमको उनका दुख बांटना चाहिए था ना, लेकिन हम 1 नंबर के बॉडम हैं। भाभी जी, बॉडम इज एन अंडरस्टेटमेंट फॉर यू। क्या बोले? भाभी जी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपका मूड ठीक करने के लिए कुछ लाया हूं। तोहफा 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 लाया 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 लाया। दिया, ये तो बहुत ही सुंदर हार है सच्ची। भाभी जी, ये आपके लिए, प्लीज ले लीजिए इसे। नहीं नहीं, ये हम नहीं ले सकते हैं। हाँ। लेकिन क्यों नहीं ले सकते भाभी जी आप? काहे कि आप हमारे पड़ोसी हैं, और पड़ोसियों से इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। ये महान ज्ञान किसने दिया आपको? अम्मा जी बोली रही। That fat lady, isn't she dead yet? I pray to God that she go to hell, hell and hell. आप क्या बोले? भाभी जी, आंटी जी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। भाभी क्या है, देखिए बताऊँ मैं आपको, बड़ी सिंपल सी थ्योरी है कि अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को गिफ्ट देता है ना, तो जो पड़ोसी गिफ्ट लेता है उस पड़ोसी की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। Yeah. ऐसा होता है का? राइट। सच्ची? एब्सोल्युटली मुच्छी भाभी जी, मुच्छी मुच्छी मुच्छी। अब देखिए आपकी सारी मुरादें कैसे पूरी होती हैं। ठीक बा, हांकू बरबूती जी सच्ची। Give me a kiss. क्या बोले? मुच्छी। क्या बोले? भाभी जी, आई एम श्योर यू लाइक द हार, आपको पसंद आएगा। बहुत सुंदर है, देखिए ना। अरे भाई, हमें भी कोई गिफ्ट दे दे। तेरे अब्बा को बोल, तेरी अम्मा को देगा गिफ्ट। भाभी जी, बदतमीज आ गया, मैं चलता हूँ। देखो पगली, अब हम तुम्हें वो हार वार लाके नहीं दे पाएंगे। हम तुमसे अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई। क्या है? गिफ्ट है। एक कौन दिया तुमको? अब बरबूती जी दिए हैं। उन नल्ले ने तुमको गिफ्ट ला के दे दिया और तुमने पहन भी लिया। फेंको उठा के, फेंको। जी गुप्ता जी कहिए। हैं? क्या बात कर रहे हैं? आपने अपनी तरफ के नाड़ों का बंदोबस्त कर लिया? तो मतलब अब कच्चे बनियान का ऑर्डर आप हमें वापस दे रहे हैं? सर आप महान हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। जी चाह रहा है कि हम आपके मुख टू मुख चुम्बन ले ले। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, बस हम तुरंत ही पहुंचते हैं। नमस्कार। अंगूरियों जो गुप्ता जी ने ऑर्डर वापस ले लिया था ना हमसे, वो दोबारा दे दिया हमको। क्या बात कर रहे हैं? हाय दिया, भगवान का लाख लाख शुक्र है, अभी हम ये बात के लिए ही प्रार्थना कर रहे थे और देखिए सच हो गया। ईश्वर हमेशा हमारी प्रार्थना सुन लेता है पगली। लेकिन तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये हार अभी की अभी फेंको। जी अग्रवाल साहब कहिए। हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब ऑर्डर वापस दे रहे हैं? अरे वाह अग्रवाल साहब, क्या बात है। जी चाह रहा है आपके चरण धोकर उसका सारा जल पी जाए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। का न्यूड है? न्यूड तो होते होते बचे हैं पगली, शायद तुम न्यूज कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं। क्या खबर है? खबर ये है पगली कि अग्रवाल साहब ने जो हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया था ना, वो हमको दोबारा दे दिया। तुम अभी तक ही हार पहने बैठी हो हमारे सामने। टुच्चा भभूति ने टुच्चा हार तुमको ला कर दिया, वो पहने बैठी हो तुम।
ये कौन सा नंबर है बे? हेलो, कौन? क्या जमी चंदानी जी? अच्छा, सुसुत है हो? आए? क्या क्या बात कर रहे हो वाकई? अच्छा, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, सब सर अच्छे, आभार आभार। तुझे भैया सच्चा हो गए का? अरे पगली, अभी तो है एक नया क्लाइंट जुड़ा, वो जमी चंदानी जी, वो सूरत से बोल रहे थे। कह रहे थे कि वो हमारा बिजनेस जो सूरत में भी बढ़ाएंगे। अब तो हमारे बिजनेस की सूरत ही बदल जाएगी पगली। ई बात पर ना आपको घुइयां का बर्फी खिलाते हैं। बिल्कुल, अभी लेके आओ। विभू, अरे विभू, 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 व्हाट इज दिस? मैं कब से विभू विभू क्यों जा रही हो? कुछ तो बोल दिया होता। आई एम सॉरी। कांट यू सी, मैं बर्तन धो रहा हूं। विभू, मैं सॉरी बोल रही हूँ तुम्हें, मैं सॉरी बोल रही हूँ तुम्हें, बर्तन की पड़ी है। यार ये सॉरी बोलने का नाटक क्यों कर रही हो तुम? अरे नाटक नहीं कर रही हूँ मैं, सच्ची। आई जस्ट रियलाइज कि तुम मेरे लिए इतने प्यार से गिफ्ट लेकर आए और मैं उस गिफ्ट को क्रिटिसाइज करते बैठी। इट वाज अ रॉन्ग थिंग टू डू, सो ओके, या श्योर, फाइन, मेरी गलती थी। मुझे गिफ्ट के ऊपर प्राइस टैग नहीं लगाना चाहिए। गिफ्ट इज इम्पोर्टेंट, उसके पीछे का इमोशन इज इम्पोर्टेंट। नहीं तब समझ में आया मेरे, इसीलिए आई एम सेइंग सॉरी, राइट? और देखो, अगर मैं इमोशन को, गिफ्ट के पीछे के इमोशन को अगर मैं कदर कर पाऊं, अगर उसकी कदर कर पाऊं, तो तुम्हारे प्रति मेरा प्यार बढ़ेगा, राइट? रियली? Yeah, and if I appreciate that, you will appreciate that back. फिर तुम्हारे लिए भी मेरे दिल में ज्यादा प्यार होगा। So, yeah, I mean I know कि मैंने तुम्हें बहुत hurt किया, so I'm sorry. अगर तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है तो मेरे लिए इतने काफी है। हाँ। I love you. Oh, I love you too. I love you too. I love you too. आ जाओ। हाँ। खाना तैयार है, खाना खाते हैं। Okay, खाना खा लूंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वो हार दो। मॉमी। मॉमी नहीं, हार दो। मर गया वो हार तो मैंने भाभी जी को दे दिया है। अगर उन्होंने भाभी जी के गले में वो हार देख लिया तो अन्नू के गुस्से में मैं अपनी जिंदगी ना हार जाऊं। क्या सोच रहे हो विभू? कुछ नहीं, एक छोटा सा क्राइसिस हो गया है बस। What crisis? एक्चुअली जब तुमने वो हार रिजेक्ट कर दिया तो फिर मैंने वो हार प्रेम को दे दिया। तो मैंने हार रिजेक्ट क्या कर दिया? तुमने वो हार प्रेम को दे दिया? तुम्हारी बीवी कौन है, मैं कि प्रेम? बेबी तुमने तो वो हार नापसंद कर दिया था, तो मैं क्या करता? मैंने दे दिया प्रेम को। ऐसे तू रख ले यार, क्या? तो ठीक है ना, फिर से मांग लो वापस। कितना अजीब सा लगेगा कि कोई चीज दी आपने फिर जाके दोबारा मांग लीजिए उससे। It doesn't look nice, okay? You know what won't look nice? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अगर तुम वो हार वापस नहीं ले आ सकते तो तुम इस घर में नहीं आ सकते। बड़ा ऑड लगेगा। I'll feel very odd, man. मुझे नहीं लगता ऑड। मैं जाती हूँ प्रेम के घर में मांग के लेके नहीं, सुनो। देखो क्या है कि वो जो हार है ना वो उसके घर में नहीं है, उसने रख दिया है अपना उसमें बैंक के लॉकर में, ताकि हार सेफ रहे। बैंक के लॉकर में लगा है ना? मुझे लगा कि अगर बीवी को पहना दिया होगा तो बीवी के गले से कैसे निकालूंगी मैं। लॉकर में है ना, मैं प्रेम भाई सबसे कह देती हूँ, he'll get it from me। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।